नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और यहां पर इस वक्त डीएमएस रोड है, ये पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर सब्जी मार्केट लगती है और आप देख सकते हैं कि एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारी कितने मुस्तैद हैं, कितने अपने कार्य करने में सक्षम है। किस तरह से यहाँ की जो गरीब जनता है या गरीब लोग हैं जो यहाँ पर सब्जी मंडी लगाते हैं, सब्जी की रेडियाँ लगाते हैं, किसी तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, कैसे उनका सामान उठा करके ट्रक में भर करके ले जा रहे हैं, कितना अपने कार्य में तेज हैं। इनको इन जो गरीब जनता है उनका तो अतिक्रमण दिखता है कि यहाँ पर नाजायज रेडी पटरी लगा रहे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली की पटरी घेरी हुई है। बड़े बड़े शोरूम है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, हर दुकान के आगे कितना एरिया जो है वहाँ दुकानदारों ने जो है वहाँ पर घेरा हुआ है। जहाँ पर आम जनता के लिए जो पटरी है उसको घेरा हुआ है, वहाँ पर इन एमसीडी के अधिकारियों को कुछ भी अतिक्रमण नहीं दिखता है और यहाँ गरीबों के लिए अतिक्रमण दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली जो है जगह जगह अतिक्रमण से घिरी हुई है। ये क्या ऑर्डर है, किस वजह से यहाँ पे कर रहे हैं? अवैध सब्जी मंडी लगती है। अवैध सब्जी मंडी, पूरी दिल्ली की पटरियां घिरी हुई हैं, हर शोरूम के आगे, हर दुकान के आगे अतिक्रमण है। वो आपको नहीं दिख रहा? अगर हर दुकान के आगे अतिक्रमण है तो अतिक्रमण जायज हो जाता है क्या? नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पूछने का काम नहीं है ना, आपका नहीं, जवाब देना है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप माइक ले लेंगे तो आपको पूछने का अधिकार मिल जाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ ये जो मार्केट जो अवैध है, अगर पूरी दिल्ली में अवैध बाजार लग रहा है तो ये वैध हो जाता है क्या? नहीं, ये वैध नहीं होता। अवैध है। मैं कह रहा हूँ कि वो अगर अवैध सब्जी मंडी हटाई जा रही है तो इसमें गलत क्या है? चलो बहुत बढ़िया। इसमें ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि जितने बड़े बड़े शोरूम है, दुकानें हैं, पूरी दिल्ली में जगह जगह पटरियां गायब है, लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया, रास्ता नहीं है उनके लिए। दिल्ली में तो क्या वहाँ भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? कहीं नहीं होती है, बता दो। होती है क्या? अपने लोग सब नहीं होती है क्या? नहीं होती है क्या? सब्जी मंडी है, यहाँ पे लोग यही की जनता सब्जी लेने आते हैं, सबको पता है सब्जी मार्केट है। तो आप ऐसा करिए ना, आप पत्रकार है ना, आप जाकर के उच्च अधिकारी से बात कराइए, इसको मार्केट को वैध करा दीजिए। नहीं, वैध अवैध की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर ये अवैध है आप हटा रहे हैं, ये आपके कार्य है बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि कितनी मुस्तैदी से आप लोग अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहाँ और अवैध है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, तो वहाँ कार्रवाई इस तरह की क्यों नहीं होती है? बिल्कुल होती है। नहीं होती सर, नहीं होती है। चलो कहाँ चलना है बताइए कुछ। चलो भैया चलो। तो आप देख सकते हैं कि कितने मुस्तैदी से गरीबों के लिए ये इनका जो है पूरे जो राइट्स हैं, इन्हें पता है कि कानून क्या है, एमसीडी के कार्यवाही क्या है। ये यहीं के लोग हैं जो यहाँ पे पटरी वगैरह लगाते हैं। सिलेंडर भी उठा लिए, बताओ, हम लोड कर रहे थे, सिलेंडर उठा लिया। ये देखिए, ये तो सिलेंडर वाले हैं, ये तो यहाँ पे कोई पटरी रेडी नहीं लगा रहे, इनका सिलेंडर भी उठा के हम तो लोड करके ले जाते अभी और चले जाते, घर में जाके चले जाते देने। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उठा लिए, 4 सिलेंडर उठा के रख लिए गाड़ी में। आगे बोलो, रोको उनको। बोल रहा हूँ ना, जब पीछे लगा हुआ आधे घंटे से। ये देखिए किस तरह से सब्जियां लोगों की उठाई जा रही हैं, किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। ये आप देख सकते हैं, आंखों देखा हाल। यहाँ पर पूरा मंडी उठा दिया गया डीएमएस गाड़ी को। ये इनके सिलेंडर भी इसी पटरी में आते हैं क्या अवैध? अच्छा, तो सिलेंडर का बाजार लगता है क्या यहाँ पे? बाजार लगता है क्या? सिलेंडर क्यों लेके जा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एमसीडी पूरी मुस्तैदी के साथ इन गरीबों की पटरियों को हटा रही है। किस तरह से यहाँ पे जो रेडी लगाने वाले लोग हैं, पटरी पर सब्जी बेचने वाले लोग हैं, किस तरह से अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ट्रक ये भर चुके हैं और कह रहे हैं कि ये जो है अवैध है, इसलिए हटाया जा रहा है। और जो कह रहे हैं कि अवैध ये है, और जिस तरह का हमने हवाला दिया कि पूरी दिल्ली जो घिरी हुई है, बड़े बड़े शोरूम या कहें कि दुकानों के आगे की जो पटरियां घिरी हुई हैं, लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो बाजार इनको वैध दिख रहे हैं। और ये इस तरह के जो गरीब लोग जहाँ पर बैठ करके अपने रोजी रोटी के लिए गुजर बसर करते हैं, वो इनको
वैध दिख रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। ये चारों तरफ आप इस तरह से जो है गरीब मजदूर लोग जो है किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है आप देख सकते हैं। और इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देना, इस तरह की जो ये कार्रवाई है कहाँ तक आप इसको जायज समझते हैं, नाजायज समझते हैं। तो देख सकते हैं कि गरीब मजदूर लोगों का किस तरह से सामान उनकी आंखों के आगे चढ़ाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। बेचारे खून के से आंसू ये लोग रो रहे हैं। रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार मिलने के बाद भी काम करते हैं, 5,000 6,000 महीने देता है, उसके बाद भी ऐसे होता है हालत। यहाँ बाजार लगाते हैं? लगाते हैं बिल्कुल, 5-6 हजार महीना भी लोगों को देते हैं। हाँ, नहीं लगाने वाले तो कमेटी वाले आ जाते हैं, कोई आ ही जाता है लेने के लिए, फिर भी उसके बाद बावजूद भी ऐसी कार्रवाई हो रही है, आपका सामान उठा के ले जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरह की कार्रवाई को लेकर? ये सब कुछ जो है देख ही रहे, हो ही रहा है। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं बगल में। एक तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऊपर से जो पटरी वटरी लगाते हैं गरीब आदमी है, और वो अपनी जगह पे भी लगा रहे होंगे या क्या है। तो इन लोगों को नोटिस तो देना चाहिए था सरकारों को। हाँ, देना चाहिए। रोजगार नहीं दे सकती तो कम से कम काम तो करने दे। देना चाहिए एकदम। यहाँ पर तो है नहीं मार्केट ये। यहाँ पर एक बड़ी बात यह आती है कि जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, पटरी पर बैठ करके अपनी सब्जी की मार्केट लगा करके या कोई भी ठेला लगा करके काम करना चाहते हैं, तो उनका काम इनको अवैध दिखता है, और जो लोग क्राइम करते हैं वो इनको वैध दिखता है। क्योंकि अब अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो आदमी अपना रोजगार के लिए फिर कहीं ना कहीं गलत रास्ते अख्तियार करता है। नहीं, हाँ, ये बात सही कह रहे हो। यहाँ गलत बात है ही नहीं। 50 साल से ये लगाते, सब्जी लगाते हो गए हैं। 1 साल से नहीं, 50 साल हो गए हैं। एमसीडी या सरकार हम रेडी पटरी वालों को ऐसा पक्का करे या कोई ऐसा तरीका बताए जिससे कि मान लो इन लोगों को, अगर मान लो किसी भी या म्यूनसिपालिटी को या हमारे एमसीडी को या किसी ट्रैफिक वाले को ये दिक्कत होती है, ऐसा जगह दे हमें, ताकि हमारी रोजी रोटी चले, हमारा परिवार पले। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि बरसों से सालों से हमने बार समय समय पे देखा होगा कि एमसीडी के कर्मचारी या कहें कि अधिकारी इस तरह की कार्रवाई करते हैं। अगर वो हमेशा के लिए हो काम तो समझ में आता है, फिर कल परसों अगले दिन ले दे करके फिर वही बाजार लगेगा, तो इस तरह की कार्रवाई करने का, लोगों को नुकसान पहुंचाने का फायदा क्या आखिर? नहीं, तो ये उजड़ा हुआ मंजर, उजड़ा हुआ बाजार आप देख सकते हैं, कितनी गलत कार्रवाई है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आज एमसीडी ने ये एक्शन लिया, कल परसों से ये बाजार फिर लगेगा, यहीं पर यही लोग फिर से दिखेंगे, यही रेहड़ी पटरियां फिर लगेंगी। क्या उस समय ये सब वैध हो जाएगा? तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। और इस तरह के एमसीडी की कार्रवाई को लेकर के, गरीबों के साथ हुए इस नाजायज तरीक़ों को लेकर के, नाजायज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पूरी दिल्ली घिरी हुई है। जितने भी मॉल्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, चाहे वो छोटा एरिया हो, बड़ा एरिया हो, हर जगह उनकी दुकानों के, शोरूम के आगे कितना आगे तक उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। वहाँ से तो उनका सामान कभी नहीं हटाते। और जहाँ छोटे इलाके हैं, छोटे गरीब मजदूर लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ तोड़ने फोड़ने और कानून के नाम पर उन्हें समझाने के लिए उनका सामान उठा करके ले जाते। और फिर इस पर एक दूसरी बड़ी बात कि 1-2 दिन बाद, 2-4 दिन बाद ये बाजार फिर से यहीं लगेगा। क्या उस समय वैध हो जाएगा? तो इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।